हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हो गया 7 नवंबर से जितने भी करंट क्वेश्चन बने यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, करंट सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जीडी, पीएससी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, यूपीएससी, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से को पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के यहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखें आज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ के करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम डेली करंट अफेयर्स पे यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो आपके 3 नवंबर, 5 नवंबर, 4 नवंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 4 नवंबर को विश्व भर में सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह आपके जागरूकता करने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, लोगों को आपके जो कि जागरूक करने के लिए। हाँ, 5 नवंबर को हर साल जो कि विश्व भर में सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और आपको सचेत रहने के लिए इसको जो तो विश्व भर में सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री यहाँ पे ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड यहाँ पे लॉन्च किया है। तो आइए समझते हैं, आइए जो ई उपहार पोर्टल क्या है। तो हरियाणा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल जी, इन्होंने इस उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किए गए हैं। इसके हिसाब से जो उपहार पोर्टल की जो इसको लॉन्च किए गए हैं यहाँ के मुख्यमंत्री ने, और ये आपके सीएम डैशबोर्ड पोर्टल के सभी विभागों की वास्तविक परीक्षा और यहाँ पे समीक्षा की जा सकेगी। और यहाँ पे कौन से जो सरकारी विभाग में यहाँ पे कितना खर्चा हुआ, उसको सब ऑनलाइन अभी मुख्यमंत्री देख पाएंगे। उसको सारी डिटेल यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद ऑनलाइन इसको देखेंगे, उसके हिसाब से किस विभाग में कितना खर्चा हुआ है वो सबको यहाँ पे समीक्षा की जाए। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसको जन कल्याण में, समाज में जो कि उनको अच्छे कार्य के लिए उनको जो कि खर्च की जाएगी। तो इसमें आपके सीएम जो मुख्यमंत्री हैं आपका मनोहर लाल जी, इन्होंने आपके ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो इन्हीं की समीक्षा दौरान सभी यहाँ के सीएम द्वारा इसको ऑनलाइन जो कि खुद आपके विभाग द्वारा नहीं देख पाएंगे, इसको खुद सीएम इसको डायरेक्ट देख पाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में मिस्र में COP27 भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? भारत से तो नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, सी राजनाथ सिंह, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही मिस्र में COP27 जो कि आयोजन होना है, जिसके भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव हमारे जो कि पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र लेवल पे। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी, जो कि COP27 में जो कि भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व भूपेंद्र यादव करेंगे। तो COP27 जो कि 2022 यहाँ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कि कॉन्फ्रेंस है, यह आपका इसका 27वां क्रम है, याद रखिएगा COP27। तो इसका मिस्र में जो कि इसका आयोजन किया जाना, जो हमारे आपके पर्यावरण जो मंत्री भूपेंद्र यादव जी जो कि करेंगे प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? तो कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो आंध्र प्रदेश जो राज्य सरकार है यहाँ के, जो अपने जो स्कूली पाठ्य पुस्तकों में यहाँ फातिमा शेख का एक पाठ शामिल किया, जो अब उनके नाम पर एक जो कि लेसन निकाला गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो फातिमा शेख कौन है? तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो फातिमा शेख जो कि एक भारतीय शिक्षिका हैं, जो आपके सामाजिक सुधारकों ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी, और पेशे से एक शिक्षिका थी। और इनका जन्म आपके पूना महाराष्ट्र में हुआ है। तो इनके हिसाब से अब जो आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार हैं इन्होंने आपके उनके नाम पर जो कि फातिमा शेख पर जो कि यहाँ पे पाठ शामिल किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने
तो जो कि इनके शिक्षिका थी, तो उनके नाम पे आपके एक पाठ को लेसन को स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विश्व भूषण हरिचंदन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो मार्कोस अलोंसो, जेरार्ड पिक, लियोनेल मेसी, डी है इनमें से कौन है? इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेरार्ड पिक जो कि एक फुटबॉलर है प्रसिद्ध, तो इन्होंने जो अभी संन्यास लेने की घोषणा की गई है, याद रखिए जेरार्ड पिक जो कि प्रसिद्ध फुटबॉलर है पेशे से, जो कि इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी गई है। इसका भी ऑप्शन याद रखिए नाम को, जेरार्ड पिक। अगला क्वेश्चन देखते हो, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो वी.आई., जियो, एयरटेल, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जियो जो कंपनी है, एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, इसके जो मालिक हैं मुकेश अंबानी जी हैं। तो यह भारतीय कंपनी जो कि 24वें विश्व जो कि संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है जियो कंपनी ने। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है? तो पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी जी, गिरिराज सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो गिरिराज सिंह हैं जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑफ इसके मंत्री हैं पंचायती राज के केंद्र लेवल पे, तो गिरिराज सिंह ने हाल ही में पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन इन्होंने किया है, गिरिराज सिंह। तो याद रखिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गिरिराज सिंह कौन है? तो पंचायती राज मंत्री हैं केंद्र लेवल के। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। ये इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आपके जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में हाल ही में लखपति दीदी मेले का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में इसको स्टार्ट किया है। तो यहाँ के जो सीएम है धामी जी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, जिसमें लखपति दीदी मेले का शुभारंभ इन्होंने किया है, जिसमें स्थानीय उत्पाद खरीदने की यहाँ पे अपील की गई है मुख्यमंत्री द्वारा। इसमें महिलाओं को रोजगार देने के मकसद से लखपति दीदी मेला का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनको रोजगार देने के लिए यहाँ पे लखपति दीदी मेला का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की जो विंटर सीजन में यहाँ की कैपिटल होती है देहरादून, और समर सीजन में यहाँ की जो कैपिटल होती है गैरसैंण होता है, याद रखिएगा। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। याद रखिए लखपति दीदी मेला का शुभारंभ उत्तराखंड में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण, कांस्य, रजत, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल में इन्होंने जो भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे 5 साल के लिए रील के स्वतंत्र निर्देशक रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपके वी.आर. कृष्ण गुप्ता, के.वी. कामत, अमृता लाल मीणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, के.वी. कामत जी को हाल ही में 5 साल के लिए रील के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। रील का फुल फॉर्म होता है रिलायंस इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके आपके स्वतंत्र निर्देशक आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के.वी. कामत जी को बनाया गया। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन, के.वी. कामत जी को रील के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है 5 साल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो चीन, वियतनाम, भारत, पाकिस्तान। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत। तो विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में जो हमारा भारत है शीर्ष स्थान पर रहा है। याद रखिए सबसे सस्ती विनिर्माण लागत में तो देशों में जो कि हमारा भारत है शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रमुख आपके एडटेक कंपनी बायजूस ने किसे एजुकेटर फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रोजर फेडरर, लियोनेल मेसी, आपके राफेल नडाल, या डी है इनमें से कोई नहीं। थी इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, लियोनेल मेसी जो कि एक फुटबॉलर है प्रसिद्ध है। याद रखिए आपके कई बार इसको नाम सुने होंगे या जानते भी होंगे, प्रसिद्ध लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं दिग्गज। हाल ही में प्रमुख जो एडुटेक कंपनी है बायजूस कंपनी सुनी होगी, एक तो
क्लास चलाते हैं बायजूस। तो एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है लियोनेल मेसी को। तो याद रखिए बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है लियोनेल मेसी। तो एक फुटबॉलर है, याद रखिएगा बी ऑप्शन लियोनेल मेसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए प्रति 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कर्नाटक राज्य सरकार ने आपके स्कूली छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल में छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग यहाँ पे अनिवार्य किया है। तो वो अब अच्छी योजना है, सभी राज्य में इसको लागू करना चाहिए 10 मिनट सभी स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, योगा भी बहुत ज़रूरी 10 मिनट, जो कि हर राज्य स्कूल में इसको लॉन्च करना चाहिए। बहुत ही अच्छी पहल है। तो हाल ही में जो कर्नाटक राज्य सरकार है, इन्होंने जो यहाँ पे कर्नाटक राज्य सरकार ने सभी स्कूल में सभी छात्रों के लिए यहाँ पे प्रतिदिन जो कि 10 मिनट का यहाँ पर योग करने का अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री, थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है? तो केरल, उड़ीसा, हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने यहाँ पे सभी जगह बच्चों को 1 लाख छात्रों को यहाँ पर फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। बहुत अच्छी योजना है। तो राज्य सरकार ने केरल के सभी छात्रों को फुटबॉल से जो कि यहाँ पे प्रशिक्षण देने के लिए निर्णय लिया है। तो केरल की बात करते हैं, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। तो यहाँ पे केरल में जो कि सभी छात्रों के लिए फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है, लगभग 1 लाख छात्रों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा आपके सेवेलियर पुरस्कार द्वारा जो कि सेवेलियर पूर्व सम्मानित किया गया है? तो माधव हाडा, ए आपके सेतु माधवन, अरुणा साईराम, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणा साईराम जी को हाल ही फ्रांसीसी सरकार द्वारा, फ्रांस की सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया, याद रखिएगा। अरुणा साईराम कौन है? तो आइए इस पर बात करते हैं। अरुणा साईराम जी ये एक भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं और जो कि कर्नाटक संगीत गायिका भी हैं, और भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। जन्म आपके मुंबई, इनका जो जन्म है, बर्थ है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा अरुणा साईराम एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है और कर्नाटक संगीत गायिका भी हैं, और भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। कर्नाटक के इनमें जन्म स्थली है। तो हाल ही में जो फ्रांस सरकार द्वारा यहाँ पे सेवेलियर पुरस्कार से इनको सेवेलियर जो कि पूर्व सम्मानित किया गया है अरुणा साईराम जी को। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कैसे लगा आज के करंट अफेयर्स, कैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।